हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वीडियो है। इसमें पिछली वीडियो में हमने देखे थे, आगे देखेंगे गांधी इरविंग समझौता, कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए वन लाइनर हैं। देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, वो दूसरी बार लिए थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज समारोह में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन को रोकने का था। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये एलन कैंपबेल जॉनसन। गांधी इरविन और गांधी दो महात्मा किसने कहा था? इरविन और गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? केटी पॉल ने किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। रख देते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था। किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? गांधी जी और अंबेडकर जी ने किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी दक्षिण भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब कांग्रेस पार्टी से संबंधित, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित कुछ प्रश्न है। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे कौन? जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो वो लखनऊ का अधिवेशन था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कौन थे? भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। वह अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि कितने दिन थी? कांग्रेस का शासन कितने दिन तक चला था? तो 28 महीने तक चला था। प्रांत, जहां 1937 में आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो था बंगाल। बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? रफीक अहमद किदवई को। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, तो त्रिपुरी अधिवेशन थे। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो वो नागपुर अधिवेशन।
भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया गया था। सर जॉन शोर को। देशी रियासतों का संघर्ष। अभी दे रहे हैं। देश राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था। कौन था? हैदराबाद। देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर कौन था? हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, वो नागपुर अधिवेशन था। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किसने? सर जॉन सोरो ने। द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इससे संबंधित वन लाइनर हैं, देखते हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। ये 1940 में की थी। आजाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे। कौन नहीं थे? BC दत्त नहीं जुड़े थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था, क्या? कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता कौन है? चौधरी रहमत अली है। और कुछ देखते हैं, घटनाएं देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, CR फॉर्मूला 1944 में और बेबेल योजना 1945 में। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था वो कौन सा था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 के मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष 1942। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी कब? 1942 में। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास के लिए दिवंगत होंगे। यह कथन किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। कहां से? मुंबई से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। कहां? मुंबई। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार गठित की गई थी, तो बलिया में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण। भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी ही चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? सन स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने बोला था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी ने के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, वो थे लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी, तो किसमें थी सर्वाधिक? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि के नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी थी जो कौन सी? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा कहां दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। आजाद हिंद फौज देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित की गई महिला रेजिमेंट कौन थी? रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले पर चल रहे मुकदमे
उनके पक्ष की वकालत की थी सर टीवी सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर 1900। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस देश नायक कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष की कारावास की दंड दिया गया था वो थे राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था वो रास बिहारी बोस थे। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो कहाँ हुआ था? कटक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।